शुरुआत कर रहे हैं पंजाब के पटियाला की जो खबर है उसी के साथ। कल काफी बवाल हुआ था, आज इसमें एक बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस अधिकारियों पर गाज गिरी है। आईजी, एसएसपी, एसपी उनको हटा दिया गया है। कल पटियाला में 2 गुटों में झड़प हुई थी, काफी तनाव यहां पर हो गया था। शरद शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शरद, फिलहाल वहां हालात कैसे बने हुए हैं और पंजाब पुलिस पर बड़ी गाजगिरी है, जिनको हटाया गया उनकी जगह किनको जिम्मा अब सौंपा गया है? देखिए, अभी तो हालात शांत हैं क्योंकि कर्फ्यू लगाया गया था और अभी एहतियातन शाम को 6:30 बजे तक पटियाला में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। अभी जो गाजगिरी है वो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जैसे ही कल ये घटना हुई थी उसके बाद एक मीटिंग की और पुलिस अधिकारी को निर्देश दिए थे कि सबसे पहले वहां पर जो शांति है वो बहाल की जाए। उसके बाद में अभी जो मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक जो तीनों बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के निर्देश पर इनको वहां से हटा दिया गया है। और मुखविंदर सिंह चिन्ना ये पटियाला रेंज के नए आईजी बनाए गए हैं। दीपक पारिक को एसएसपी बनाया गया है और वजीर सिंह को पटियाला का एसपी बनाया गया है। असल में बात यह है जया कि आम आदमी पार्टी की नई सरकार वहां पे बनी है और आम आदमी पार्टी पे शुरू से ही ये बात कही जा रही थी कि इनको लॉ एंड ऑर्डर संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये जो घटना हुई इससे जो विपक्षी दल हैं उनको मौका मिला और ये कहने का कि हमने पहले ही कहा था कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है, एक्सपेरिमेंट करने की जगह नहीं है और हम जो कह रहे थे वही हुआ है। तो उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करके एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जो भी अगर कहीं लूप होल पाया जाएगा तो उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो तीनों बड़े अधिकारी हैं उनको हटाया गया। ये पाया गया कि अगर और कुछ कंट्रोल आप नहीं भी कर रहे थे तब भी इंटेलिजेंस तो आपके पास थी, आपको पता होना चाहिए था कि अगर ये मार्च निकलता है तो वहां पर झड़प हो सकती है, माहौल खराब हो सकता है। तो कंट्रोल नहीं कर पाए और ये सब होने दिया गया। तो इसी वजह से तीनों बड़े अधिकारियों पर गाजगिरी है और तीनों को हटा दिया गया है। नए अधिकारियों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। नए अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है और मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये कार्रवाई हुई है। यहाँ तस्वीरों में हम कल की दिखा रहे हैं शरद, किस तरह के सड़कों पर बवाल हुआ था, तनाव हुआ था। फिलहाल जो है अफवाहें ज्यादा ना फैले, मोबाइल इंटरनेट शाम 6, 6:30 तक बंद कर दिया गया है। शरद, यहाँ पर आप ये बताएं, जब शिवसेना ये मार्च निकाल रही थी, खालिस्तानी विरोधी मार्च निकाल रही थी और जब इस तरह से झड़प हुई, इंटेलिजेंस का आपने जिक्र किया, बॉर्डर स्टेट है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और चुनौती होगी भगवंत मान के सामने। ये चुनौती है और चुनौती इसलिए भी है कि एक तो अभी तक ये देखा गया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया था लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली सरकार के पास में नहीं है। दूसरा, पंजाब है तो बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट इसको माना जाता है। तो पटियाला जैसी बड़ी जगह पर अगर इस तरह का कोई मार्च निकल रहा है तो पुलिस ने, एक तो इंटेलिजेंस जो होती है वो इसलिए होती है कि कुछ होने से पहले ही आप उसकी खबर रखें और उसको पहले ही आप कंट्रोल कर लें। तो वो एक तो वहां पर जो है एक चूक पाई गई कि पहले आपने इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपने ये क्यों नहीं किया कि जैसे कि पंजाब में आमतौर पर देखा गया है जब भी कुछ आशंका होती है तो जो बड़े नेता होते हैं जिनके ऊपर आपको शक होता है कि ये जो हैं अगर मार्च में निकलेंगे या प्रदर्शन में निकलेंगे तो बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे हो सकते हैं और माहौल बिगड़ सकता है, तो उनको एहतियातन जो है हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर हिरासत में ले लिया जाता है ताकि माहौल खराब ना हो। तो ये सब जो है ये पाया गया कि ये सब नहीं किया गया था। तो इसीलिए जो है जो 3 बड़े अधिकारी हैं इन पर जो है कार्रवाई की गई है और एक तरह से संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर कुछ भी इस तरह का होगा जिसमें माहौल बिगाड़ने की कोशिश होगी या तनाव पैदा होगा तो उसमें जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई करने से सरकार जो है वो परहेज नहीं करेगी। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो तबादले होते हैं वो डीएम का तबादला हो जाता है या एसपी का तबादला हो जाता है। हाँ। लेकिन अगर आईजी लेवल तक भी अगर तबादले हो रहे हैं या हटाए जा रहे हैं तो ये मानना होगा कि एक बड़ी कार्रवाई करके एक संदेश देने की कोशिश जो है पंजाब की नई सरकार जो है वो कर रही है। संदेश देने की कोशिश हुई है और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। शरद, आप ये भी बताएं कि जो हिंदू संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है वो क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिख संगठन और हिंदू कार्यकर्ता जो है सड़कों पर आमने सामने दिखे थे, वो क्या मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन? देखिए, सभी की मांग है, उनका ये कहना है कि जो मार्च निकाला जा रहा था वो जो है कोई गलत नहीं था। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम खालिस्तान का विरोध कर रहे थे
और खालिस्तान का विरोध सबको करना चाहिए। लेकिन जो पुलिस प्रशासन है उसका ये कहना है कि इस तरह का मार्च जो है ये पंजाब में तनाव पैदा करता है और हालात खराब हो जाते हैं। और हमने कल देखा भी कि जो पंजाब में जब ये निकला, पटियाला में जब निकल रहा था मार्च, तो उसके बाद एक तरफ जहां जो हिंदू संगठन थे या शिवसेना के नेता जो थे वो ये मार्च निकाल रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने आप ही जो है कुछ सिख संगठन जो है लामबंद हो गए। तो होता यह है कि जब कुछ हिंदू संगठन अगर निकल जाएं तो दूसरी तरफ से जो है, क्योंकि दो ही बिरादरी वहां पर प्रमुखता से हैं, एक हैं सिख, दूसरे हैं हिंदू, तो अपने आप ही जो है कुछ दूसरा गुट जो है अब मोबिलाइज होता है। तो इसीलिए जो है ये कहा गया कि अगर ये जानकारी पहले से थी कि ये मार्च निकाल सकते हैं, भले ही परमिशन नहीं दी गई, लेकिन इसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई, ऐसा क्यों नहीं किया गया कि ये मार्च निकल ही ना पाए। तो इसीलिए जो है ये कार्रवाई की गई है कि पहले से पहले ही प्रीएम्प्टिव एक्शंस जो लेने थे वो नहीं लिए गए। इंटेलिजेंस होते हुए भी अगर काम नहीं हो पाया तो फिर जो है जो कार्रवाई है वो अधिकारियों के ऊपर की गई है और बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। जया, बिल्कुल, और पहले से अगर जानकारी थी क्यों नहीं एहतियातन तौर पर उन नेताओं को जो कि समाज में इस तरह से तनाव पैदा कर सकते हैं, एहतियातन उनको हिरासत में नहीं लिया गया। ऐसे में आईजी, एसएसपी और एसपी उनको हटा दिया गया है। पुलिस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है।